सो वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है जो प्रीपोजिशन, इसको कवर करने वाले हैं। प्रीपोजिशन की अगर हिंदी की बात करें हम तो ये होता है संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव ये प्रीपोजिशन की हिंदी हो गई, ठीक है। अब प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 5th लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक, यानी कि 9th 10th 11th 12th आफ्टर 12th ये चीजें आपको वहां पे मिलनी है। प्रीपोजिशन अपने आप में एक मायने रखता है और कुछ विशेषज्ञों के द्वारा माना जाता है कि प्रीपोजिशन जो होता है काफी कठिन चैप्टरों में से है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले कुछ फिक्स प्रीपोजिशन इसके पूरे प्रारूप को बदल देते हैं, इसको कठिन बना देते हैं। तो प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले हम पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। प्रीपोजिशन का निर्माण प्री प्लस पोजीशन के मिलने से बना है। देखिए प्री, यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। प्री प्लस पोजीशन के मिलने से बना है प्रीपोजिशन। तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब हो जाएगा कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन टू रिलेट those noun and pronoun to the other noun and pronoun। मतलब प्रीपोजिशन का आसान है समझना कि प्रीपोजिशन जो होता है संबंध सूचक अवयव जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले करते हैं। क्या करने के लिए? उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाने के लिए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता है। अब ये जो प्रीपोजिशन होता है ये संबंध दर्शाता है। जैसे हम इंसानों के बीच में रिलेशन होते हैं, जैसे भाई बहन का, माता पिता का, दोस्ती का, ठीक है, दादा दादी का, ये तमाम तरह के रिलेशन हमारे क्या होते हैं ह्यूमन सोसाइटी में है। अब ये रिलेशन क्या करते हैं, इनका यूज क्या है, इनका काम क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो इनका काम होता है कि हमको रिलेट करना। अगर हमारे और आपके बीच में कोई रिलेशन है तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम जुड़े हुए नहीं हैं। यही काम प्रीपोजिशन भी करता है। लेकिन प्रीपोजिशन ये नहीं बताता कि कौन किसके भाई है, कौन किसके मित्र है, कौन किसके पिता है, बल्कि प्रीपोजिशन ये बताता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के किधर है, उसके ऊपर है, उसके नीचे है, उसके सामने है, उसके बहुत ऊपर है, ठीक है, उसके अंदर है। तमाम तरह की जानकारी, स्थान से संबंधित जानकारी हमें प्रीपोजिशन के माध्यम से पता चलती है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन एक प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे प्रोनाउन के साथ, एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ, या फिर एक नाउन का रिलेशन एक प्रोनाउन के साथ स्थापित करने का काम करता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम विथ यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू, यहां पे यू प्रोनाउन है, यहां पे यू प्रोनाउन है, यू से पहले विद है। अब विद क्या कर रहा है कि इस प्रोनाउन का रिलेशन क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसके साथ, आई के साथ। तो आप देख सकते हो कि दो प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को मेंशन करने के लिए हमने यहाँ पे विद का प्रयोग किया। इन द सेम वे अगर मैं कहूं द कैट या ए कैट इज ऑन द मैट, तो यहाँ पे आप देखिए एक नाउन है मैट जिसके पहले एक प्रीपोजिशन आया ऑन। ऑन क्यों आया है? क्योंकि इसको रिलेट करना है, इसको जोड़ना है, इससे मैट को कैट से या कैट को मैट से। तो यहाँ पे जो रिलेशन मेंशन हो रहा है वो दो नाउन के बीच में हो रहा है, यहाँ पे जो रिलेशन मेंशन हो रहा था वो दो प्रोनाउन के बीच में हो रहा था, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक नाउन और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे आई गॉट दिस पेन फॉर 50 रुपीज, और 50 रुपीज। अब आप देखिए ये 50 रुपीज नाउन हो जाएगा और इसका संबंध आप किससे दर्शा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप संबंध किससे दर्शा रहे हैं, यहाँ पे जो संबंध दर्शा रहे हैं आप पेन से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो नाउन और नाउन के बीच में रिलेशन को क्या किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है, ठीक। तो इसके क्रम में अगर हम आगे बढ़े, इसके क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हमें पता चलेगा कि प्रीपोजिशन के यूज होते हैं, कई सारे यूजेस होते हैं जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूज आता है मैं आप कंबाइन बनाता हूं, यूज ऑफ ऑन एंड एट। ऑन एंड एट मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो इन दोनों की जो मीनिंग होती है वो होता है पर। ऑन मीन्स वीपर और एट मीन्स वीपर, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस को मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। आप
डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं ऑन का प्रयोग पर के रूप में तब होता है, ऑन का प्रयोग पर के रूप में तब होता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो तथा इस पर हो। मैंने कहा कि चाक मेरे हथेली पर है, द चॉक इज ऑन माई पाम, ऑन माई पाम। यहाँ पे आप देख लो कि जब चॉक को मैं हथेली पे रख रहा हूँ तो चॉक हथेली के ऊपर भी है और चाक और ये जो मेरा पाम यानी कि हथेली है इनके बीच में स्पर्श हो रहा है। तो ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या होगा वो, जब आपका एक संज्ञा या एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो तथा उन दोनों में स्पर्श हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं एक कैट, अभी मैंने एग्जांपल बताया, एक कैट इज ऑन द मैन। अब आप ही सोचिए कि एक बिल्ली जब चटाई पर बैठेगी तो क्या होगा, बिल्ली और चटाई के बीच में स्पर्श होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए हमने यहाँ पे पर के रूप में क्या किया, ऑन लगा दिया। अब कहोगे सर एट का भी तो अर्थ पर होता है, तो क्या यहाँ पे एट लगाना सही होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि एट का प्रयोग लिख लीजिएगा, एक मिनट के लिए लिख लीजिएगा, एट का प्रयोग पर के रूप में तब होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के बिल्कुल समीप हो, पास में हो, लेकिन अर्थ निकले कि पर का, अर्थ निकले पर का, लेकिन वो वस्तु किसी वस्तु के क्या हो, बिल्कुल पास में हो। जैसे मैं कहूं ए बेगर, मैंने लिखा ए बेगर इज द गेट, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है एक भिखारी गेट पर है। तो हिंदी मीनिंग तो भले ही निकलता है कि एक भिखारी गेट पर है, लेकिन बाबू ये वो पर नहीं है जिसमें आपने ऑन लगाया था, क्योंकि भिखारी गेट के ऊपर होगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, जब उसमें स्पर्श बनेगा तब ना ऑन आएगा। लेकिन एट का प्रयोग मैंने क्या बताया कि एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बिल्कुल समीप में हो, पास में हो। तो यहाँ हो जाएगा एट द गेट, यानी इसका सेंस निकल क्या रहा है कि भिखारी गेट पर। ऐसा तो है नहीं कि भिखारी गेट पर चढ़ गया है और गेट हिला रहा है, ऐसा भिखारी तो है नहीं। कहने का सेंस क्या है कि भिखारी आपके गेट के बिल्कुल पास में है, भिखारी आपके गेट के क्या है, बिल्कुल पास में है। तो इन सिचुएशनों में मैं फिर से इन दोनों की रिपीटेशन करता हूं, इन दोनों की रिपीटेशन रिपीट करता हूं। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तथा उनमें स्पर्श हो, जबकि एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के बिल्कुल समीप में हो, पास में हो। इसी प्रकार से जब हम दूसरे यूज की तरफ बढ़ते हैं तो आता है यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन एंड एट देख लेते हैं, सिंपल सा है, इन एंड एट देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे कि इन दोनों के मीनिंग सेम निकल रही थी पर, उसी प्रकार इन और एट का भी मतलब निकलता है में। अब सोचने वाली या नोटिस करने वाली बात क्या है कि एट का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है और एट का प्रयोग में के अर्थ में भी होता है, और दोनों का, इनका और एट का दोनों का जो क्या होता है प्रयोग होता है वो में के रूप में हम कर सकते हैं। अब देखिए जो इन होता है, इनका जो प्रयोग होता है वो बड़े शहर, प्रदेश, देश आदि के नामों से पहले किया जाता है। ठीक है, बड़े शहर जैसे लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पंजाब, ठीक है, आपका लंदन, न्यूयॉर्क, ये सारे बड़े शहरों में आ जाएंगे। प्रदेश में जैसे कि अगर आप स्टेट लेवल की बात करते हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, मुंबई, चेन्नई, बांग्लादेश, पर बांग्लादेश तो कंट्री हो जाएगा। तो उस तरह की चीजें देश में अगर आप ले जाओ तो ले सकते हो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है। तो इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अगर जैसे मुझे मैं कहूं यहाँ पे राजस्थान, मैं कहूं दिल्ली में, तो आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं सिलेक्शन के लिए, दोनों में से आप क्या चूज करोगे? आप कहोगे सर इन दिल्ली सही है, वो बिल्कुल सही है। जबकि एट का प्रयोग जो होता है बाबू, एट का प्रयोग क्या होता है, छोटे स्थानों के लिए होता है, छोटे स्थान, ठीक है। छोटे स्थान मतलब क्या हो जाएगा, गांव, उसमें क्या आ जाएंगे, गांव आ जाएंगे, कस्बे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कस्बे और शहर में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड सिटी? टाउन एंड सिटी।
जी हाँ, तो क्वेश्चन है कि टाउन और सिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो टाउन और सिटी में डिफरेंस क्या है, देखिए कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा इससे उसे कहेंगे आप जहाँ पे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पर्सनल अपना बिजनेस किए हों। जबकि सिटी किसे कहेंगे, सिटी जहाँ पे लोग अपने रोजी रोटी के लिए कमाने जाते हैं, अपना जगह छोड़ के, अपनी प्रदेश, अपने स्थान को छोड़ करके। और दूसरी बात कि जो सिटी होती है, सिटी में क्या खासियत होती है, वहाँ एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ क्या होता है, एयरपोर्ट होता है, वहाँ आपका क्या होगा, वहाँ पे आपके फैक्ट्रीज मिलेंगे, वहाँ पे आपके कारखाने मिलेंगे, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। तो अगर मैं कल यहाँ पे खाली अपना, मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूँ, कोई कस्बा कर दूँ, जैसे कि आपने बलिया, तो बलिया कस्बे में आएगा, यहाँ पे आपका लगाएंगे एट लगाएंगे। उसी प्रकार एट गाजीपुर, एट बलिया, एट ताजपुर, एट पिहुली, इस तरह की चीजें आप यूज करेंगे। जबकि इनका प्रयोग क्या होता है, बड़े प्रदेशों शहरों के लिए होता है। तो प्रीपोजिशन का ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपका ये पहला पार्ट है, और उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 पार्ट में आपके जो भी प्रीपोजिशन का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, उसको समझें और अपने नोट्स पे नोट करें, ठीक है। और जैसे ही आपका ये 5 वीडियो में आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, आपके एक्सरसाइज भी करवाए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।